आज भी हम लोग डॉकर फाइल पे ही बात करेंगे थोड़ा सा। कुछ एडवांस चीज़ डॉकर फाइल की बची हुई थी। कल हमने डॉकर फाइल के बारे में जाना कि कैसे डॉकर फाइल लिख के हम लोग खुद की कस्टमाइज एक इमेज बना सकते हैं और उस इमेज से कंटेनर रेडी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा टॉपिक होगा डॉकर इमेज। ठीक है, या फिर डॉकर फाइल कह लो आप लोग। डॉकर फाइल को ही बोले डॉकर इमेज बोले एक ही बात होती है, क्योंकि फाइल से इमेज बनती है। ठीक है। कल मैंने बताया था किस तरीके से आप लोग डॉकर फाइल लिख सकते हो और कैसे उस डॉकर फाइल को बिल्ड करके इमेज बना सकते हो और उस इमेज से कंटेनर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। डॉकर फाइल में कुछ नहीं करना होता, बस हमें अपने तरीके से कस्टमाइज़ करनी होती है चीज़ें। जैसे मैंने कल बताया कि अगर मान लो मेरी कंपनी कह रही है कि मुझे मुझे एक इमेज चाहिए। ठीक है, जिस इमेज में एनजीनियर्स का पैकेज हो, या क्लाइंट कह रहा है आपका, या आपका ओनर आके कह रहा है, टीम लीड कह रहा है, जो भी मैनेजर वगैरह, कि एक इमेज हमें चाहिए जिसमें एनजीनिक्स हो, उबंटू का पैकेज हो, जेनकिंस का पैकेज हो, ठीक है, पाइथन का पैकेज हो और पीएचपी का पैकेज हो। इतने सारे पैकेज उसके अंदर इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है। और कोई एक कमांड है या कुछ एक फ़ाइल भी रेडी हो जाए, ऐसे मतलब कुछ चीज़ चाहते हैं कि जब मेरी इमेज बने तो वहाँ पे एक ऑलरेडी फ़ाइल बनी हो। ऐसे आप कुछ ना कुछ वहाँ पे चाहते हो। ठीक है। तो अब ऐसी इमेज आपको डॉकर हब में तो मिलेगी नहीं। डॉकर हब में कैसी इमेज मिलती है? या तो एनजीएस की उठा लो ढूंढ के, या उबंटू की उठा लो, या जेनकिंस उठा लो, या पाइथन की, मतलब एक सिंगल सिंगल इमेज मिल जाएगी। ऐसी कोई इमेज तो वहाँ पे होगी नहीं जो ये सारी चीज़ कंटेन करती है, क्योंकि ये तो हमारी खुद की रिक्वायरमेंट है। ये हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी एक इमेज हो। तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट इमेज कहाँ से लाते हैं? डॉकर हब से लाते हैं। ठीक है। अगर मैं अपने डॉकर की मेन जो मशीन होती है वहाँ पे जाके कमांड चलाऊँ डॉकर पुल, और इमेज का नाम मान लो उबंटू है, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट इमेज पुल होके आएगी। और वो इमेज कहाँ से आएगी? वो इमेज आएगी डॉकर हब से। ठीक है। लेकिन मुझे अभी एक ऐसी इमेज चाहिए जिसमें उबंटू, एनजीनियस, जेनकिंस, पाइथन, पीएचपी सब कुछ हो और कुछ फाइल वगैरह भी बनी हो। वो तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद की कस्टमाइज इमेज बनाते हैं। ठीक है। और कस्टमाइज इमेज क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉकर फाइल लिखते हैं। जब आप कभी डॉकर का इंटरव्यू देने जाओगे तो आप डॉकर का छोड़ो, जब आप डेवॉप्स का इंटरव्यू कहीं दे रहे होगे, अगर आपने अपने सीवी में डॉकर लिखा है तो आपसे सबसे ज़्यादा जिस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछेगा डॉकर से, वो डॉकर फाइल पे ही पूछेगा। आपसे बोलेगा स्क्रीन शेयर करो, एक डॉकर फाइल लिख के दिखाओ। ठीक है। डॉकर फाइल में ये फ्रॉम का मतलब क्या होता है, रन का मतलब क्या होता है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, सी एम डी ई एन वी, इनका मतलब क्या होता है, वो सब आपको जानना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे हमने क्या बताया कि भाई हम लोग, अगर आपको खुद की एक इमेज रेडी करनी है, एक कस्टमाइज इमेज आपको चाहिए, तो आप डॉकर फाइल लिखते हो। ठीक है। डॉकर फाइल में पूरा कोड लिखते हो, काइंड ऑफ कोड ही होता है ये। ठीक है। कि मेरी जो मेन इमेज होगी वो उबंटू की होगी, उसके उसके बाद उसके साथ साथ मेरी इस इमेज के अंदर एनजीनियस का पैकेज हो, जेनकिंस का हो, सब कुछ आपने लिख दिया यहाँ पे। जो भी कमांड वगैरह होती है इंस्टॉल करने की, वो सब कुछ आपने लिख दिया। जब इमेज आपकी बन गई तो फिर आपने क्या किया, एक कमांड यूज़ करी, डॉकर बिल्ड कमांड। ठीक है। जैसे आपने इमेज बना के रख ली, फिर आपने क्या करी, डॉकर बिल्ड कमांड यूज़ करी, डॉकर बिल्ड हाइफन टी का मतलब है टैग देना, मतलब इमेज को एक टैग दिया कि जो मैं इमेज बिल्ड कर रहा हूँ उसका नाम दूंगा मैं इंडिया इमेज, ऐसे एग्जांपल दे दिया मैंने। और डॉकर फाइल का पाथ, जहाँ पे डॉकर फाइल है जिसको बिल्ड करना है उसका पाथ, और एंटर मारोगे तो क्या होगा, आपकी इमेज बिल्ड हो जाएगी। और बिल्ड होने के बाद जब आप डॉकर इमेजेस कमांड एंटर करोगे या चलाओगे तो आपको आपकी इमेज दिख रही होगी। फिर उस इमेज को लो और कंटेनर बनाओ और फिर काम करो। और जब वो कंटेनर बन जाएगा, उस कंटेनर के अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि भाई आपके उस कंटेनर में एनजीनिक्स, उबंटू, जेनकिंस, पाइथन सब कुछ चल रहा है। ठीक है। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं ये चीज़। कैसे करते हैं दिखाता हूँ मैं एक बार। AWS लॉगिन करता हूँ।
क्या MF है सनी? तो चलते हैं EC2 में और अपनी वो मशीन यूज ओपन करते हैं जिसमें हमने डॉकर सेटअप किया हुआ है। ठीक है, मैंने बताया था डॉकर सेटअप करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, आप यूज़ कर सकते हो, अपना लोकल लैपटॉप से भी इंस्टॉल कर सकते हो जो आपका विंडोज़ का लैपटॉप होगा, बट हमने क्लाउड में सेटअप किया था। क्लाउड में एक मशीन बनाई, वहाँ सेटअप करी। आप लोग लोकल में भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये मेरी मशीन है डॉकर होस्ट की, इसे कनेक्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर लेता हूँ। ये आ गया मैं रूट पे। यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया इंडिया नाम का, और उस इंडिया नाम के फ़ोल्डर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉकर फाइल बनाए थे कब। ठीक है, ये हमारी डॉकर फाइल थी। अगर मैं इस डॉकर फाइल के अंदर जाऊँ तो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा एक नया क्रिएट करता हूँ। देखो, पहले एक बार देख तो लो उसके अंदर है क्या। तो ये डॉकर फाइल होती है, मैं इसको एक बार रिमूव करके दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि हमें और भी चीज़ याद देखनी डॉकर फाइल में। तो rm-rf डॉकर फाइल रिमूव कर देता हूँ और एक नई क्रिएट करते हैं। मैंने कल बताया था डॉकर फाइल का नाम कंपनीज में लोग डॉकर फाइल ही रखते हैं, रियल टाइम में इंडस्ट्री में लोग डॉकर फाइल ही रखते हैं। अगर आप कोई और नाम रखते हो, ठीक है, तो इमेज को बिल्ड करते समय -f डिफाइन करके उसका नाम देना पड़ता है, फाइल का नाम। -f मतलब फाइल और फाइल का नाम। जैसा आपने यहाँ पे डॉकर फाइल नहीं लिखा, फाइल का नाम कुछ और लिख दिया, माई फाइल लिख दिया, यू फाइल लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो जब आप उसको बिल्ड कर रहे होगे इमेज को, तो आपको -f लगा के वो नाम देना पड़ेगा कि यू फाइल है या m फाइल है, जो भी है। ठीक है, ये m फाइल यू फाइल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नाम, ये कोई सिंटेक्स वगैरह नहीं है। चलो, आ गए हम लोग यहाँ पे। आपको यहाँ पे आके कुछ नहीं करना है, बस अपने सिंटेक्स को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या बोला कि जो मेरी डॉकर की इमेज हो, जैसे अभी अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट इमेज चेक करूँ, देखो अगर यहाँ पे चेक करूँ तो ये मेरे पास 4 इमेजेस हैं। ठीक है, इसमें से ये वाली इमेज जो थी, इसको मैंने डॉकर पुल और इसका नाम बस डाला उबंटू, जो मैं डॉकर हब से लेके आया था, तो ये इमेज मेरे पास आ गई। ठीक है, अभी मुझे मेरी खुद की इमेज चाहिए। अगर इस इमेज के से मैं कंटेनर क्रिएट करूँगा तो उस कंटेनर में सिर्फ उबंटू का पैकेज होगा और कुछ नहीं होगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपको और कुछ करना है तो आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कमांड रन करने पड़ेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि मेरी डॉकर फाइल में कई सारी चीज़ें हो, तो आपको डॉकर फाइल लिखनी पड़ती है। ठीक है, चलते हैं डॉकर फाइल के अंदर। ये मैं आ गया, आई प्रेस करता हूँ। सबसे पहले हम लोग टाइप करते हैं फ्रॉम। फ्रॉम मतलब कि आप जो इमेज क्रिएट कर रहे हो उसका बेस इमेज क्या होगा, उसकी मेन इमेज क्या होगी। आपने तो ये बोल दिया कि आपको एनजिनिक्स, अपाचे, जेनकिंस और कई सारी चीज़ चाहिए, लेकिन मेन इमेज क्या होगी वो जाननी है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो क्लाउड में, तो अगर आपको साइट डिप्लॉय करने के लिए एक वेब सर्वर चाहिए, ठीक है, तो आप क्लाउड में जाते हो, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, वहाँ पे एक इमेज देते हो ना कि मेरी ये मशीन होगी वो अमेजोन लिनक्स बेस होगी या फिर उबंटू बेस होगी या फिर रेड बेस होगी, वो देते हो। उसके बाद जब वो मशीन बन जाती है, फिर मशीन कनेक्ट करके फिर फर्दर चीज़ इंस्टॉल करते हो, एनजिनिक्स, अपाचे, जेनकिंस, जो भी इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वही डिफाइन करना है कि आपकी बेस इमेज क्या होगी, आपकी मेन इमेज क्या होगी उस इमेज की, किस किस इमेज के ऊपर
वो पूरा इमेज मतलब टिका रहेगा, वो आपको डिफाइन करना है। तो मैंने मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे उबंटू लिख दिया, उबंटू, और अगर आपको वर्जन चाहिए स्पेसिफिक तो वो डिफाइन कर दो, वरना लेटेस्ट लिख दो, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो पिक कर लेगा, ठीक है। ये यहाँ पे बेनिफिट है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा रन। रन मतलब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इमेज बने उसमें एनजीएनएस का पैकेज इंस्टॉल हो, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा रन की जब डॉकर फाइल बिल्ड हो रही हो तो एक कमांड रन करना, जो कमांड में लिखने वाला हूँ। यहाँ पे क्या कमांड लिखने वाला हूँ, मैंने पहले लिखा तो apt-get अपडेट, क्योंकि भाई जब इमेज बन जाएगी उबंटू ले लेगा वो। फिर मैंने क्या बोला कि apt-get अपडेट से पहले तो उबंटू मशीन को अपडेट कर देना, ठीक है। और अपडेट करने के बाद आगे मैं एक और कमांड लिख, अगर आपको दूसरी लाइन लिखनी दूसरी लाइन लिखो, यहाँ पे रन लिखो दोबारा और अगली कमांड लिख दो। आप चाहते हो कि भाई एक ही बार रन डिफाइन करो, मल्टीपल कमांड डिफाइन कर दो तो कर सकते हो, तो इसके लिए एंड डिफाइन करो और आगे लिख दो कि जब एक बार अपडेट हो जाए मशीन तो apt-get इंस्टॉल nginx भी कर देना, और जैसे ही nginx इंस्टॉल होगा तभी मैं साइट वगैरह डिप्लॉय कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब जो मेरी मशीन, जो मेरी इमेज बने उबंटू बेस्ड, ठीक है, या जो मैं अभी डॉकर फाइल लिख के इमेज बनाऊंगा, उस इमेज को लेके अगर मैं कोई कंटेनर क्रिएट करूँ, कंटेनर मतलब काइंड ऑफ एक मशीन ही होती है, ठीक है। तो अगर मैं उसको लेके कोई मशीन क्रिएट करूँ तो उस मशीन के अंदर उबंटू अपाचे सॉरी nginx से सब कुछ होना चाहिए, मुझे बाद में इंस्टॉल ना करना पड़े, ठीक है। इसलिए मैंने सारी चीज़ें लिखी है। आपको और भी कुछ इंस्टॉल करना है अब वो भी कर सकते हो, ठीक है। पहले इतना सा बिल्ड करते हैं, ये मैंने कल बताया था, दोबारा एक बार बिल्ड करते हैं, फिर और इसमें आगे देखते हैं। डॉकर बिल्ड -t मतलब टैग देना पड़ेगा। टैग पर क्या दे रहा हूँ, टेस्ट इमेज फॉर क्लास, ये लिख दिया मैंने इमेज का नाम, और डॉकर फाइल का पाथ, जिस डॉकर फाइल को बिल्ड करना उसका पाथ दो। तो जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ ना वहीं पे डॉकर फाइल रखी हुई है, देखो मैं कहाँ हूँ, इंडिया नाम के फोल्डर में हूँ, उसी के अंदर मैं विम के डॉकर फाइल के अंदर गया था, है ना। मैं देखो अभी ls करता हूँ, देखो अगर यहाँ ls करूँ तो ये डॉकर फाइल पड़ा है, pwd करूँ इसी पाथ में, देखो जहाँ पे बैठा हूँ वहीं पे डॉकर फाइल पड़ी हुई है। तो अगर आप जहाँ पे बैठे हो, जहाँ पे बिल्ड का कमांड चला रहे हो, वहीं पे अगर डॉकर फाइल पड़ी हुई है तो बस डॉट लगा दो। डॉट मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब जिस फोल्डर में बैठा हूँ वहीं पे डॉकर फाइल है, उसी को बिल्ड कर दो। अगर आपकी फाइल का नाम कुछ और होता है तो यहाँ पे आपको वो नाम डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे -f दिया आपने और नाम डिफाइन किया, बट मोस्टली हम लोग इंडस्ट्री में डॉकर फाइल का नाम डॉकर फाइल रखते हैं, और डॉकर फाइल कहाँ पे है, मेरे इसी फोल्डर में, तो मैंने डॉट डिफाइन कर दिया। अगर कोई और फोल्डर होता जैसे /issue/दिल्ली नाम का कोई फोल्डर होता तो आपको डिफाइन करना पड़ता कि /issue/दिल्ली नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर डॉकर फाइल है, उसको उससे बिल्ड कर देना। मेरा तो करंट फोल्डर में, तो मैंने डॉट लगा दिया और एंटर मार दिया। सॉरी क्या बोल रहा है, डॉकर स्मॉल होना चाहिए डी, मैं कैप्स दे दिया। देखो ये बोल रहा है बिल्डिंग फिनिश, उसने बिल्ड कर दिया, ठीक है, ऑलरेडी सब कुछ बिल्ड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे डॉकर इमेजेस कमांड चलाऊँ, ये देखो टेस्ट इमेज फॉर क्लास, ये इमेज है। अब अगर इस इमेज से मैं कंटेनर क्रिएट करूँ, जैसे वो इमेज है मेरे पास, एक कंटेनर क्रिएट करते हैं, डॉकर कंटेनर रन -itd, और कंटेनर का आपको क्या नाम देना है, मैंने नाम दे दिया माई कंटेनर, या फिर माई वेब सर्वर लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है। और इमेज का नाम दे दो, जिस जिस इमेज को लेके कंटेनर बनाना है, तो मैंने दे दिया इमेज का नाम है टेस्ट इमेज फॉर क्लास। जब एंटर मारूंगा कंटेनर बन जाएगा। डॉकर कंटेनर ls करते हैं, देखो ये कंटेनर है माई वेब सर्वर, देखो ये 4 सेकंड पहले बना है, ठीक है। अगर मैं इस कंटेनर के अंदर जाऊँ, मतलब इस मशीन के अंदर जाऊँ, तो ये चीज़ें मिली, देखो डॉकर कंटेनर एग्जिक, एग्जिक मतलब एग्जीक्यूट करना, एग्जिक, ठीक है। डॉकर कंटेनर एग्जिक, कंटेनर की आईडी डिफाइन करो किस कंटेनर में जाना है, तो मैंने डिफाइन किया
फॉर एग्जांपल ये कंटेनर की आईडी है 5e, मैंने 5e डिफाइन कर दिया शुरू के वर्ड, पूरा नहीं लिखा, सिर्फ 5e लिख दिया। आप चाहो तो कंटेनर का नाम ले सकते हो, माई वेब सर्वर, तो ले लेगा। उसके बाद -it, ठीक है। -it मतलब कि मुझे एक टर्मिनल चाहिए जहाँ पे मुझे काम करना है, और टर्मिनल क्या होगा, टर्मिनल होगा /bin/bash। देखो एंटर मारता हूँ, सॉरी -it पहले आना चाहिए यार, यहाँ पे आएगा -it, यहाँ पे कंटेनर, और आपको क्या चाहिए टर्मिनल में, मैंने बिन बैश मांगा है, देखो देखो आ गया बिन बैश, ये मैं कंटेनर के अंदर आ गया, देखो देखा root@5e आईडी आई कंटेनर की, ये आईडी आ गई है। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ एंजिन्स वगैरह है कि नहीं, उबंटू तो यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर apt-get अपडेट कमांड चलाऊँ देखो तो चल जाएगी, उबंटू है तभी चल पा रही है, वरना नहीं चलती, ठीक है। देखो उबंटू आ भी रहा है। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ एंजिनिक्स है कि नहीं, तो सर्विस एंजिनिक्स स्टेटस, देखो एंजिनिक्स है मतलब रनिंग नहीं है, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, सर्विस एंजिनिक्स स्टार्ट, एंजिनिक्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब अगर चेक करोगे स्टेटस तो वहाँ पे एंजिनिक्स होगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स है हमें डॉकर फाइल का, कि हम अपने खुद के रिक्वायरमेंट के बेस पे एक इमेज बना सकते हैं डॉकर फाइल में लिख के, उस इमेज को बिल्ड कर सकते हैं, उस इमेज से कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उस कंटेनर में हम अपनी साइट वगैरह डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे अब मेरा कंटेनर का इंजीनियर चल रहा है यहाँ पे, अब मैं अपनी वेबसाइट वगैरह डिप्लॉय कर दूंगा, ठीक है, डेवलपर से कोड वगैरह मंगा के। अब वो कैसे करते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी नहीं, लेकिन ऐसे डॉकर फाइल का यूज़ होता है। डॉकर फाइल में और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड रुको। पहले तो कंटेनर से बाहर आओ, तो मैं एग्जिट करता हूँ। चलो अब अगर मैं डॉकर फाइल के अंदर आऊँ, ये मेरी डॉकर फाइल है, इसमें आप और भी कई सारे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। मैंने बताया अगर आपको मल्टीपल कमांड्स रन करनी है तो इस तरीके से डिफाइन कर दो, ठीक है, और भी कमांड्स रन करनी डिफाइन करते जाओ, सारी चीज़ आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। इवन कुछ भी अगर वो कॉपी करना है वो भी कर सकते हो, कॉपी कमांड डिफाइन करके। तो हर चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है डॉकर फाइल के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा कंटेनर बने, तो मैंने अभी आपको बताया नहीं पोर्ट के बारे में जानेंगे अभी हम लोग। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा कंटेनर बने ना, तो एक उसका एक पोर्ट होना चाहिए, ठीक है, जिस पोर्ट पे वो कंटेनर रन हो। तो उसके लिए आपको एक्सपोज टाइप करना पड़ता है कि कौन सा पोर्ट एक्सपोज करना है, मैंने बोला 80। तो जब मेरा कंटेनर बनेगा इस इमेज को लेकर, तो उसका पोर्ट क्या होगा, 80 होगा, ठीक है। जब इस डॉकर फाइल में जो मैं लिख रहा हूँ चीज़ें, उससे जब मैं इमेज बनाऊँगा और उस इमेज से कंटेनर बनाऊँगा, तो उसका जो पोर्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 80। जब आपको पोर्ट नंबर एक्सपोज करना, फिर आप क्या लिखते हो, एक्सपोज, और डिफाइन करते हो पोर्ट नंबर, यहाँ पे 22 भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है, जो भी रिक्वायरमेंट है कंपनी वो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डिफाइन करना पड़ता है वर्किंग डायरेक्टरी, कि जब आपका इमेज वगैरह रेडी हो जाएगा, कंटेनर वगैरह बन जाएगा, तो उस कंटेनर में मेन वर्किंग डायरेक्टरी क्या होगी। जैसे मान लो आपने एनजीएस वगैरह इंस्टॉल किया, मतलब ये इसका जो मेन काम होगा इस इमेज का, वो आप वेब सर्वर के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। वेब सर्वर में मेन वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, /var/www/html, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा dir, वर्किंग डायरेक्टरी। तो हमें डिफाइन कर दिया /var/ एक सेकेंड, ये कैप्स में आ रहा है, /var/www/html, ये आपने डिफाइन कर दिया, ये वर्किंग डायरेक्टरी होगी आपकी उसकी, ठीक है। और अगर आपको कोई कमांड, जैसे अभी अभी जब मैंने कंटेनर बनाया, ठीक है, और कंटेनर के अंदर गया, मैंने टाइप चेक किया स्टेटस एनजीनिस का, तो वहाँ पे दिखा रहा था एनजीनिस इज नॉट रनिंग। तो मैंने क्या किया था, मैंने फिर खुद से वहाँ पे जाके कमांड चलाई कि सर्विस स्टार्ट एनजीनिस, ये सब चीज़ें, ठीक है। आप चाहते हो कि आपको ये सब करना ना पड़े, ये ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाए, ठीक है, तो उसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा, CMD डिफाइन करना पड़ेगा, CMD कमांड, कि जब मेरा कंटेनर बने तो कुछ चीज़ें स्टार्ट वगैरह करनी होगी, उसकी कमांड में दे रहा हूँ, वो कमांड चला के स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो क्या क्या दे रहे हैं कमांड हम लोग, मैंने बोला कि एक पैकेज एनजीनिस का होगा, उसको स्टार्ट कर देना, ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद करो,
डबल कोट बंद करो, कॉमा लगाओ, कोई और पैकेज है वो भी डिफाइन कर दो, ठीक है, कोई और पैकेज है वो भी डिफाइन कर, सब कुछ आप डिफाइन कर सकते हो। मैंने सिर्फ एनजीएस डिफाइन किया कि एनजीएस स्टार्ट करते हैं और कुछ डिफाइन नहीं किया, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे चीज़ें डिफाइन कर सकते हो, है ना। अगर आप कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफाइन करना है तो ENV डिफाइन करना पड़ेगा। देखो कई बार कंपनीज में क्या होता है कि आपकी डॉकर फाइल आपका डेवलपर लिख के देता है, मतलब डेवलपर को भी आजकल मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आप डेवलपर हो तो डॉकर फाइल की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वो लिख के देगा, आपको सिर्फ बिल्ड करके इमेज बनानी है और फिर काम करना आगे वाला। लेकिन अगर आपको बना के नहीं मिलता फिर आपको खुद से डॉकर फाइल लिखनी पड़ती है। तो अगर कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको सेट करना है, ठीक है, तो आप वो भी सेट कर सकते हो। कैसे सेट कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ ENV टाइप करो और फिर जो भी आपको सेट, जैसे मान लो मैंने मुझे सेट करना है एनजिनिक्स का वर्जन, तो मैंने यहाँ पे एनजिनिक्स, ठीक है, और वर्जन लिख दिया अंडरस्कोर, और यहाँ पे स्पेसिफिक वर्जन डिफाइन कर दिया मैंने कि एनजिनिक्स का मुझे 1.18.0 चाहिए, ठीक है। अब जहाँ पे मैं वो कमांड डिफाइन कर रहा था रन करने वाली, ठीक है, वहाँ पे मैं अगर मुझे स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो मैं वर्जन भी डिफाइन कर दूँगा। कैसे डिफाइन करूँगा, जैसे मैंने ये तो कमांड लिखी दी, ठीक है, कि एनजीएस इंस्टॉल कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको कोई, आप चाहते हो स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना, तो क्या करो, इस पर स्लैश लगाओ। अगर आपको और भी आगे कमांड लिखनी है तो ऐसा तो है नहीं कि आप यहीं पे एंड लगा के लंबा लिखते जाओगे ऐसे एंड करके, ऐसा नहीं कर सकते। एक दो लाइन लिख दिया बेटर है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाओ और नीचे फिर और लाइनें लिखना स्टार्ट करो। तो मैंने मान लो लिख दिया कि एनजीनियस का एक वर्जन होना चाहिए, ठीक है, और क्या वर्जन होगा, तो वर्जन मैंने बोला कि ऊपर मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाया हुआ है, वहाँ से पिक कर लेना वर्जन। जैसे मैंने इसको बंद किया, एनजीनियस यहाँ पे लिखा, ठीक है, और ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने नीचे या कहीं पे भी इधर, या जैसे यहाँ पे इनवे में मैंने बताया हुआ है कि क्या आपको वर्जन लेना है, तो मैं उसका जो वेरिएबल में डिफाइन किया एज अ वैल्यू, तो वेरिएबल कॉल कर लेते हैं। कैसे कॉल करेंगे, तो सिंपल एनजीनिक्स पे डॉलर लगाओ, डॉलर एनजीनिक्स अंडरस्कोर वर्जन, बस इतना ही डिफाइन करना, दैट्स इट। वो ऑटोमेटिक वर्जन ले लेगा, ठीक है। तो आप ऐसे चीज़ों को ले सकते हो। ये ENV ऐसे डिफाइन करना है, CMD कब डिफाइन करना बता दिया मैंने, वर्किंग डायरेक्टरी कब क्यों डिफाइन करते बता दिया मैंने। ये सारी चीज़ें बेसिक आपको पता ही होनी चाहिए, नहीं पता होगी तो डॉकर कभी सीख नहीं पाओगे। डॉकर में मेन काम डॉकर फाइल का ही है और कुछ नहीं है। आजकल डॉकर में लोग काम भी कहाँ कर रहे हैं, लोग कुबरनेटिस पे काम करते हैं, लोग क्लस्टर क्रिएट करके वहाँ पे अपनी चीज़ें डिप्लॉय कर रहे हैं, डॉकर पे थोड़ी कर रहे हैं। डॉकर में मेन काम क्या रह गया, इमेज बनाना, तो ये इमेज आपको सीखनी पड़ेगी। ये अब देखो मैं इसको सेव करता हूँ, और अब अगर मैं यहाँ पे डॉकर बिल्ड कमांड चलाऊँ, मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट क्लास अपडेटेड लिख दिया, यहाँ पे आगे कुछ नहीं, ठीक है। देखो इमेज बिल्ड हो रही है, देखो ये बोल रहा है कि डिड नॉट कंप्लीट सक्सेसफुली, ये एरर फेंक दिया। कहाँ पे फेंक दिया, बोल रहा है कि जो आपने वर्जन डिफाइन किया है वो वर्जन नहीं नहीं मिल पा रहा हमें वर्जन, तो कोई बात नहीं, वर्जन रिमूव कर दो। या अगर आपको कंपनी में बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली वर्जन क्या होगा तो वर्जन ले लेना। अभी अगर हमें एग्जैक्टली वर्जन नहीं पता तो इसको, इस लाइन को रिमूव कर दो कि जो भी एनजीनिस का लेटेस्ट वर्जन हो वो पिक कर देना, तो ऑटोमेटिक लेटेस्ट वर्जन ही पिक करेगा। तो हमारा ये वर्जन पे दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको अभी देखो अभी रिमूव करता हूँ। देखो बिल्ड हो गई इमेज, डॉकर इमेजेस कमांड चलाते हैं, देखो ये रही डॉकर की इमेज, टेस्ट इमेज फॉर क्लास अपडेटेड, ये इमेज है। इससे अगर मैं कंटेनर बनाऊँ, टेस्ट, ये मेरी कंटेनर आ गया, न्यू अब माई टेस्ट माई वेब सर्वर,
कंटेनर बना कंटेनर दिख क्यों नहीं रहा? डॉकर कंटेनर रन ITD कंटेनर सामने क्यों नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पे अगर -a करूँ तो आ जाएगा। देखो 8 सेकंड पहले दिखा रहा है, ये बोल रहा है एग्जिटेड, मतलब बना के इसने हटा दिया। ठीक है, देखो कमांड दिखा रहा है एंजिनिस का। हो सकता है कमांड की वजह से नहीं बन रहा होगा, क्योंकि हमें और भी कमांड डिफाइन करनी पड़ती है। मैंने तो बस एग्जांपल दिया था, प्रॉपर एक कमांड वहाँ पर डिफाइन करनी पड़ती है, डेमन वगैरह ये सारी चीज़ें। मैंने सिर्फ एंजिनिस लिखा था, और भी चीज़ लिखनी पड़ती है, तो इसीलिए वो नहीं क्रिएट कर पा रहा होगा। और अगर मैं इसका पोर्ट देखूँ, देखो अगर ये बन जाता है, यहाँ पे पोर्ट आता, जैसे पोर्ट मैंने एक्सपोज 80 किया था ना, यहाँ पे एक्सपोज 80 का पोर्ट यहाँ पे आ रहा होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डॉकर फाइल में हमें देखने को मिलती है। डॉकर फाइल के अलावा अगर मैं बात करूँ कि डॉकर में और कौन सा एक मेन कंसेप्ट है, ठीक है, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो है डॉकर वॉल्यूम। ठीक है, डॉकर वॉल्यूम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डॉकर का। अगर आपको डॉकर का वॉल्यूम चेक करना है, कैसे चेक करोगे? सबसे पहले टाइप करो डॉकर वॉल्यूम ls, बस इतना ही टाइप करना है। एंटर मारोगे तो कभी यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम मतलब क्या? स्पेस, कि अगर आपको किसी कंटेनर में एक स्पेसिफिक स्पेस देना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अभी क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस उठ के आ रहा है। हम लोग डिफाइन थोड़ी कर रहे हैं कि हमें इतना स्पेस देना है किसी कंटेनर को। जब आप क्लाउड में वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, डिफाइन करते हो ना कि मेरे को इतना वॉल्यूम देना है, इतना स्टोरेज होना चाहिए मेरी मशीन का, है ना। लेकिन अभी तो हमने डिफाइन किया नहीं, अभी बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर ले रहा होगा। तो अगर आपको कंटेनर को एक स्पेसिफिक देना है वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम यहाँ पे अटैच कर सकते हो क्रिएट करके। उसके आपको वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करते हैं? डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, जो भी आपको नाम देना है, मैंने बोला टेस्ट अंडरस्कोर वॉल्यूम, देखो एक वॉल्यूम बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ls करूँ, देखो ये टेस्ट नाम का वॉल्यूम बन गया। ठीक है, अब इस वॉल्यूम को वहाँ पे अटैच कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब इस वॉल्यूम में अभी आपने कोई स्पेस वगैरह तो नहीं दिया, वो हम लोग बाद में है कंसेप्ट जिसे डिफाइन कर सकते हैं। बट अभी जो आपने यहाँ पे वॉल्यूम डिफाइन किया है, क्या करो, इस वॉल्यूम को किसी कंटेनर में अटैच कर दो जब बनाए तब। ठीक है, उसके बाद उस कंटेनर को यूज़ करो, यूज़ करो, यूज़ करो। अब मान लो कल को किसी कारण से वो कंटेनर डिलीट हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ, कंटेनर डिलीट होगा, लेकिन वॉल्यूम तो पड़ा हुआ है। तो उस कंटेनर का डेटा कहाँ पे है? इस वॉल्यूम पे है। तो इस वॉल्यूम से आप उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, इसलिए वॉल्यूम एग्जाम्पल है, सॉरी इंपॉर्टेंट है, पहला बेनिफिट। ठीक है, दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर कल को मेरा कोई कंटेनर डिलीट हो गया, मेरे पास वॉल्यूम अवेलेबल है उस कंटेनर का, तो मैं एक नया कंटेनर क्रिएट करूँगा और उसमें इस वॉल्यूम को अटैच कर दूँगा। तो क्या होगा कि मेरा जो डेटा पहले वाले कंटेनर में था वो चला गया, कोई बात नहीं, दूसरे कंटेनर में मैंने वॉल्यूम लगा दिया, तो डेटा मेरा दोबारा आ गया। तो ये सब बेनिफिट है डॉकर वॉल्यूम के। डॉकर वॉल्यूम एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, हम लोग को डिटेल में बैठना पड़ेगा उसके लिए। कल स्टार्ट करेंगे डॉकर वॉल्यूम, अभी सिर्फ जितना बताया उतना ही समझो।